इत्सिंग का भारत यात्रा का 1925 ईस्वी तक किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद नहीं हुआ था। यह विराट अनुवाद कार्य पहली बार करने का श्रेय संतराम बीए को जाता है। संतराम बीए का जन्म 14 फरवरी 1887 में होशियारपुर के एक पुरानी बसी नामक स्थान पर हुआ था। इसी बसी गांव में उन्होंने इत्सिंग का भारत यात्रा और अल बेरूनी का भारत, इन दोनों बड़े यात्रा वृत्तांतों की भूमिका लिखी थी। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, लेकिन उन्होंने फारसी भाषा में ग्रेजुएट किया था। तभी से वे अपने नाम के साथ बीए लिखते थे। हिंदी भाषा पर भी उनकी पकड़ मजबूत थी। ये दोनों ऐतिहासिक अनुवाद कार्य इसी बात के साक्षी हैं। संतराम बीए जाति के कुम्हार थे और उन्हें जीवन संघर्ष में जातीय दंश झेलना पड़ा था। उनकी स्वकथा मेरे जीवन के अनुभव, जो कि उन्होंने 1963 में लिखी थी, उसमें जातीय दंश की पीड़ा छलक उठी है। डॉक्टर अंबेडकर से उनके गहरे संबंध थे। उन्होंने बाबा साहेब को 1936 में जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन लाहौर में विरोध होते देख उन्होंने सम्मेलन को स्थगित कर दिया। बावजूद इसके संतराम बीए ने बाबा साहेब के भाषण जाति भेद के बीज नाश को जात पात तोड़क मंडल की ओर से प्रकाशित कर वितरित करा दिया था। उनका रचना संसार बहुत विस्तृत था। वे 77 पुस्तकों के लेखक थे। ऐसे बड़े विद्वान का परिनिर्वाण 5 जून 1988 को हुआ। लंबी उम्र जिए और खूब लिखे। 1925 ईस्वी में इत्सिंग की भारत यात्रा का उन्होंने बेहतरीन अनुवाद प्रस्तुत किया है। संतराम बीए ने इत्सिंग की भारत यात्रा का अनुवाद इत्सिंग लिखित चीनी भाषा के मूल यात्रा वृत्तांत से नहीं किया है। प्रसिद्ध जापानी विद्वान जे तक कुसु के अंग्रेजी अनुवाद ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन का यह हिंदी भाषांतर है। स्वयं अनुवादक संतराम बीए ने लिखा है कि अच्छा होता यदि कोई विद्वान मूल चीनी भाषा से इसका हिंदी अनुवाद करता, परंतु इत्सिंग की प्राचीन चीनी भाषा को समझने वाला कदाचित अभी हिंदी जगत में कोई नहीं है। इत्सिंग की भारत यात्रा का पहला संपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद जापानी विद्वान जे तक कुसु ने किया है। जे तक कुसु बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट थे। वे टोक्यो इंपीरियल विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे। इसके साथ टोक्यो स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के डायरेक्टर भी थे। 1945 ईस्वी में मृत्यु के समय तक वे एमेरिटस प्रोफेसर रहे। जे तक कुसु के पूर्व जापान के ही बौद्ध विद्वान कसावरा ने इत्सिंग की भारत यात्रा को अंग्रेजी में अनुदित करने की कोशिश की थी। कसावरा मैक्स मूलर के शिष्य थे। मैक्स मूलर की प्रेरणा से कसावरा ने इस यात्रा वृत्तांत का कुछ अनुवाद किया, परंतु वे संपूर्ण पुस्तक का अनुवाद करने से पहले ही गुजर गए। कसावरा ने जो कुछ भी अनुवाद प्रस्तुत किया, उसे मैक्स मूलर ने अपनी लेखन सामग्री में इस्तेमाल किया है। 1888 में एक जापानी बौद्ध विद्वान आर फुजीशिमा ने इत्सिंग की भारत यात्रा के परिच्छेदों 32 और 34 का फ्रेंच अनुवाद प्रस्तुत किया था, परंतु फ्रेंच में भी इस यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण अनुवाद नहीं हो सका। अतः इस ग्रंथ का संपूर्ण रूप से अंग्रेजी में पहली बार अनुदित और प्रकाशन करने का श्रेय जे तुक्कुसु को जाता है, जो कि इन्होंने 1896 ईस्वी में किया था। इत्सिंग की भारत यात्रा के बारे में आपने सुना भी होगा और शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन उससे पहले की ये जानकारी कि किस तरह से उसे हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है, इस बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।